गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह 7:30 बजे मैं कॉलेज जा रही थी, तो ग्रेटर नोएडा पूरा मनाली बना हुआ था। गाड़ी चलाते टाइम भैया बोल रहे थे आगे का आज कुछ नहीं दिख रहा है। गाइस सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा था, आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा फॉग था। ऐसे में बहुत डर लगता है जाते हुए, ऐसे कभी भी कुछ भी सामने से आ जाए भाई, मुझे सीरियसली बहुत डर लगता है। बट फिर हम पहुंच गए कॉलेज, और कॉलेज एज ऑलवेज सुंदर लग रहा था, पूरा ढका हुआ ऐसा फॉग से। और इतना सुंदर सुंदर लुक आ रहा था कॉलेज का, बहुत सुंदर लग रहा था, प्रिटी लग रहा था। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट क्लास में गई। जब मैं एंटर की थी तब सिर्फ 4 बच्चे थे मुझे जोड़ के। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बढ़े, क्योंकि 8 बजे तो कोई नहीं आ पाता है। मैं चली गई थी, कोई बात नहीं, पहुंच गई थी, बट और भी आ गए फिर। मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं पढ़ा दूँ क्या? बट नहीं गाइस, पूरा क्लास खाली है। मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ नेक्स्ट क्लास का। मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं लेनी क्लासेस, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा फॉग था कि सामने का भी नहीं दिख रहा था, और अब धूप निकल आई है। फाइनली इतनी देर सर्दी झेलने के बाद थोड़ी धूप मिली है, तो मैं धूप अच्छे से ले रही हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में आई, मुझे जोड़ के सिर्फ 4 बच्चे थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, क्लास के 10-10 मिनट पहले तक बच्चे आए हैं और उनको अटेंडेंस मिल गया। मैं ही पागल थी जो मैं 8 बजे आ गई थी भाग भाग के यहाँ पे। ठीक है, अटेंडेंस तो करना ही है भाई। मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है वो सिर्फ अटेंडेंस है। और फिर सेकंड क्लास में कॉन्ट्रैक्ट की क्लास थी, तो उसमें सर रीडिंग करवाते हैं। मतलब कोई भी पैरा होता है तो वो बोलते हैं कि इसको रीड करो, किसी बच्चे से बोल देते हैं। आज मैं सबसे आगे बैठी थी, सर मुझसे बोले कि ये पैराग्राफ रीड करो। मैं बोली कि सर मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज। सर ने उस पर आधे घंटे का लेक्चर दिया है कि लिटिगेशन में जाओगी तो ऐसे बोल दोगी, ये कर दोगी, वो कर दोगी। बोला ठीक है यार, वो प्रोफेशन होगा, तब तो करना ही है ये सब। अभी तो एटलीस्ट जब मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ यार, इतना तो बनता है। मतलब इतनी ख़राब तबीयत में लड़की क्लास लेने आ रही है, वो काफ़ी नहीं है कि अगर वो बोल नहीं रही है तब भी आप आधे घंटे के लिए उसको सुना रहे हो। सच में मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। सुबह मैं नीचे गई तो मेरे पीजी वाले जो ड्राइवर भैया हैं वो बोले इतनी सुबह सुबह जाके क्या करेगी, अरे सो जा जाके। मैंने कहा भैया मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ, अब आपका काम है मुझे छोड़ना, मुझे जाना नहीं चाहिए। कॉलेज वाले मुझे अटेंडेंस नहीं देंगे और वो मुझे चाहिए है। तो मतलब पीजी वाले भैया भी मना कर रहे थे, फिर भी आ गए। गाइस मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ कुछ करो। मैं जा रही हूँ अब वापस पीजी, बाय बाय। उसके बाद मैं गोलगप्पे खाने बाहर आ गई, फिर मैंने गोलगप्पे खाए अपनी सुंदर सुंदर सी यूनिवर्सिटी के सामने। फिर मैं वापस जा रही हूँ। अब मेरे पे यहाँ नहीं रुका जा रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ भाई। मैं अपना लास्ट क्लास छोड़ के जा रही हूँ। आई नो मुझे बताते हुए प्राउड तो फील नहीं हो रहा है, बट हाँ ठीक है यार, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं जा रही हूँ। तो मैं वापस जा रही हूँ पीजी। और इतनी बैक टू बैक क्लासेस थी कि मुझे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला है। और अब मैं खाऊंगी पीजी आके। एक क्लास में अपना छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से जुकाम हो रहा है। मुझसे ऐसे हेड डाउन करके पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, तो वहाँ बैठने से बेटर था कि मैं यहाँ आके आराम कर लूँ थोड़ा। मुझे ये सोच सोच के इतनी खुशी हो रही है। बस एक दिन बचा है, बस एक दिन और मुझे कॉलेज जाना है, उसके बाद मेरी छुट्टी है। हाँ, पर उसके बाद एक और, हाँ एक बात बतानी थी मुझे आप लोगों को। आज मैं गई ना तो मैंने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर नेट लगे हुए थे, जो मैं आपको पहली क्लिप में दिखा चुकी हूँ। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि कल हमारी 5th फ्लोर का एक ग्लास टूट गया, और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बच्चे जा रहे थे, उनके ऊपर गिर गया। तो 3 बच्चों के चोट आई है, बहुत ज़्यादा आई है। तो अब सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए नेट लगा दी गई है 1st फ्लोर पे। बट लिटरली यार, मैं तो वहीं जाके खड़ी हो जाती हूँ ग्रिल पे ऐसे पकड़ पकड़ के। मुझे कभी मैं ही गिर गई नीचे तो, पर अब नेट लगी हुई है तो मैं गिर सकती हूँ, पर मुझे वो काम ही नहीं करना। हाँ, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ ये भी है कि यार 1 तारीख को घर से आऊँगी मैं, न्यू ईयर वाले दिन घर से आऊँगी मैं, क्योंकि 2-3 को कॉलेज खुल रहा है। वो बस कोई स्टेट हॉलीडे हो सकती है जिसकी वजह से बंद रहे, वरना मेरा कॉलेज खुल रहा है। अगर खुला
अटेंडेंस जाए भाड़ में, मैं नहीं आऊँगी। मैं 4 या 5 को ही यहाँ आने वाली हूँ। मुझे घर रहना है, मुझे घर पे रहना है। पता है पहले ना जब मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी, तो मैं जब भी मेरे घर पे मुझे डांट पड़ती थी तो मैं ये कह देती थी, एक बार मुझे बाहर भेज दो, मैं कभी नहीं आऊँगी। और अब मैं कितना रोती हूँ कि मुझे घर जाना है। लेकिन एक बात है ना कि अगर ये बात हमने अपने किसी फ्रेंड को कभी ताना मारा होता कि अरे तू ऐसा कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर बाद में हम वैसा करें, तो फ्रेंड तुरंत ताना दे देगा। लेकिन इधर हम पेरेंट्स को कितना कह देते थे कि एक बार हमें बाहर भेज दो, हम कभी नहीं आएंगे, ये है वो है। अब जब उनसे कहते हैं कि हमें घर आना है, घर आना है, उन्होंने हमें एक भी बार ताना नहीं दिया कि क्यों बाहर मज़ा नहीं आ रहा, तब तो बहुत बोलती थी। ऐसा कुछ नहीं बोला। आई लव माई पेरेंट्स एंड हर किसी के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, अच्छे प्यारे। तो अब मैं खाना पीना खा लूँ, फिर आराम करूँगी। तो वो मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि बच्चों की मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होती है अकॉर्डिंग टू आवर यूनिवर्सिटी। तो लेकिन हमारी मेंटल पीस हमारी अटेंडेंस ने खा रखी है। तो कहाँ से हम पीस में रहें भाई। मैं इतनी गालियाँ देती रहती हूँ अटेंडेंस को कि अटेंडेंस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, अटेंडेंस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। चलो मेरी तो छोड़ो, एक बार के लिए मैं तो चलो चली भी जाऊँ, लेकिन मेरी क्लास में से आधे बच्चे, सॉरी क्लास वालों आप मत देखना, बट कॉलेज की मान लो, कॉलेज में आधे बच्चे यार ऐसे हैं जो सिर्फ अटेंडेंस की वजह से कॉलेज आते हैं, वरना वो कॉलेज में शक्ल दिखाने ना आए। तो इसलिए कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ज़रूरी होते हैं। और फिर मैं तो लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं रूल्स को कैसे नकार सकती हूँ। लॉज रूल्स सब किसी ना किसी की भलाई के लिए ही बने हैं। तो इट वॉज़ गुड कि अटेंडेंस के लिए भी कोई रूल है, वरना बच्चे नहीं आते पढ़ने, जेन्युइनली यूनिवर्सिटी खाली रहती। अभी जो इतनी भरी भरी मिलती है ना, वो इसीलिए क्योंकि 75% मैंडेटरी है। और हाँ पता है, मैं एक दिन ना जाऊँ तो मेरी अटेंडेंस ऐसे माइनस होती है, और मैं 4 दिन जाऊँ तो मेरी अटेंडेंस ऐसे 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 बढ़ती है, रो रो के बढ़ती है भाई, बढ़ती भी नहीं है चैन से। मैं बहुत दुखी हूँ इसी चीज़ से। पता है मिड टर्म से पहले मैंने छुट्टियाँ ले ली थी 4-5 इकट्ठी, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। अभी तक मैं भर रही हूँ, मेरे घर वाले कह रहे तुम्हारा 1.5 महीना हो गया, अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाया है, इतना कितना छुट्टी कर ली हो तुम। अब उन्हें क्या बताए, 4-5 दिन में ही बहुत हो गई थी कम मेरी। मिड टर्म में तो मुझे लगा डिबार्ड हो जाऊंगी, बट बच गई थी। बट मुझे एंड टर्म में नहीं होना है, इसलिए मैं अब रेगुलर जा रही हूँ रो रो के गालियाँ दे दे के, पर एटलीस्ट जा तो रही हूँ ना। तो आज का दिन मेरा इसी तरह निकल गया, बीमार होके भी मुझे सिर्फ अटेंडेंस की वजह से कॉलेज जाना पड़ा। आई नो आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपका मन नहीं होता होगा, फिर भी आपको अपने ऑफिस, कॉलेज, जगह जहाँ पे भी मन नहीं होता जाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वो ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी मुझसे रिलेट करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।